हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है ना, चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 का सेकेंड लेक्चर रहेगा। तो जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो हम पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कितने टाइप के हैं, कौन सा बेसिस पे हम डिवाइड किए। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में हम डिवाइड किए। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देन हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना, मेजरमेंट क्या होता है। देन डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, वो हम अच्छे से समझे थे। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो भी समझे थे। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा हम ये सीखेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे एंड देन हम फर्दर एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम एक छोटा सा लेक्चर बनाएंगे, ठीक है ना, दैट इज हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं एंड वो है क्या? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। आप लोग लास्ट वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रखा हूं। एंड अगर आपको स्टडी मटेरियल या तो कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आप वो एक व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा गया है, आप वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वो व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया 4। देन आ जाएगा मेरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। देन आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, आप खुद रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट। देन आपका लास्ट बचेगा लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। ऐसे आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड ये 7 को छोड़ के हम ये बोले थे कि ये 7 को छोड़ के आपके सामने जो भी आएगा वो सब आपका डिपेंडेंट, दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनेंगे। बट हम ये भी बात किए थे कि ये 7 जो फंडामेंटल है हमारा, हम अगर चाहे, ठीक है ना, अगर हम चाहेंगे तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। एंड अगर हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे, हम ऐसे भी बोले थे आपको कि ये सब कुछ भी चीजें आप टेक इट फॉर ग्रांटेड ऐसा नहीं लेंगे, ठीक है ना। आप कुछ भी ऐसा चीज नहीं लेंगे जो आपका पक्का चीज है, कुछ ऐसा नहीं है, सब चीजें चेंज हो सकता है। बट अभी हम वही पढ़ेंगे जो हमारा कंसेप्ट है। बट जब हमारा क्वेश्चन कुछ आएगा तो उसका अकॉर्डिंगली हम आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमें ये 7 पता है फंडामेंटल बोल के, तो हम जो भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, हम ये जानना चाहते हैं कि लेट अभी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाले थे पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो हम ये निकाले थे डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब हम ये सोचे थे कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे डिपेंड करता है एंड कैसे डिपेंड करता है, इस पे हम फोकस किए थे, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे हम और कुछ फिजिकल क्वांटिटी लेके वो सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। तो आपको क्वेश्चन में फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो पहला बात, आपको एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको उसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला जानना जरूरी है। तो आप बोलोगे सर हम फॉर्मूला कैसे जानेंगे? अभी प्रेशर का मतलब किसी को पता होगा, ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जो आप नए मतलब फर्स्ट टाइम सुनेंगे, तो वो सभी का आप कैसे करेंगे, ठीक है ना।
आप किसी भी चीज को अभी रट्टा मत मारिए। आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी का अभी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे अराउंड 100 की जो भी होगा आपका, वो सभी के बारे में आप डिटेल में ये 2 साल में पढ़ेंगे 11th एंड 12th में। तो आपको कोई जरूरत है नहीं कि आप बैठ के 2 दिन 3 दिन रट्टा मारते रहो, ठीक है ना। मतलब पूरा यूजलेस वर्क हो जाएगा आपका, कुछ काम का ही नहीं होगा, ठीक है ना। आप सोच रहे हो कि मैं यूजफुल काम कर रहा हूं बट आपके लिए यूजलेस काम हो जाएगा, तो वो सब मत करिए। तो आप करेंगे क्या, कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए, उसमें देखिए क्या फॉर्मूला दे रखा है, देख देख के आप बनाइए। दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, जब तक आपको याद नहीं रहता आप देख देख के फॉर्मूला लिखिए, ठीक है ना। तो अब मेरे को पता है कि प्रेशर होता क्या है ना, प्रेशर होता है फोर्स अपन एरिया, ठीक है ना। अब मैं बोला कि क्या ये सातों में प्रेशर है, नहीं है। इसका मतलब प्रेशर इज ए डिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब प्रेशर ये सभी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, या तो इनमें से कुछ क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रेशर डिपेंडेंट क्वांटिटी है ये इनमें से कौन सा क्वांटिटी पे डिपेंड करता है एंड कैसे डिपेंड करता है। वो जो हम जानना चाहते हैं वहां से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा एंड दैट फॉर्मूला विल बी नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो अब बताइए, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपन एरिया है एंड क्या यहां पे फोर्स है, नहीं है। तो फिर से फोर्स का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो फोर्स होता क्या है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन बाय एरिया, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फिर से हम प्रेशर लेंगे ना, इक्वल टू मास एक फंडामेंटल है भाई, हाँ कि ना। देखिए मास है, लेंथ क्या है, लेंथ फंडामेंटल है, ब्रेड्थ क्या है, एक टाइप ऑफ लेंथ है तो भी फंडामेंटल है। तो अब लेंथ इंटू लेंथ क्या बना ना, लेंथ का स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन क्या यहां पे है, नहीं है। तो एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। जब तक हमें यहाँ पे सारे के सारे फंडामेंटल नहीं मिल जाएंगे हम तब तक फॉर्मूला यूज करते रहेंगे। जब तक हमें सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मिल जाएंगे तब तक हम फॉर्मूला यूज करके कन्वर्ट करते रहेंगे। देन जब आपको मिल गया मास फंडामेंटल है भाई, मास किस पे डिपेंड करेगा, तो मास का फॉर्मूला आप लाएंगे ही कहां से, समझ रहे ना। मास इज इंडिपेंडेंट, मास डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आप कहां से फॉर्मूला लाएंगे। तो अब यहां पे बताइए, तो मैं यहां पे बोला जैसे यहां पे ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। अब दिस मास फंडामेंटल है, लेंथ का स्क्वायर फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, हाँ कि ना। अब वेलोसिटी तो है नहीं फंडामेंटल, फिर से वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दीजिए, हाँ कि ना। तो फिर से वेलोसिटी को, वेलोसिटी क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय अगेन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, लेंथ। तो दिस प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ना, मास इंटू लेंथ बाय लेंथ का स्क्वायर, टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर। एक लेंथ कैंसिल तो बचा कितना ना, मास बाय लेंथ टाइम का स्क्वायर। तो अब मेरे को पता चला कि जो प्रेशर है वो मास पे डिपेंड करता है, जो प्रेशर है लेंथ पे डिपेंड करता है, जो प्रेशर है टाइम पे डिपेंड करता है, जो प्रेशर है टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं है। प्रेशर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। बात समझ लेना। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है ना, मास पे, लेंथ पे, टाइम पे। कैसे डिपेंड करता है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का पावर 1 ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का पावर 1 ना, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली टू द टाइम का स्क्वायर ना। नहीं समझे। तो मुझे अभी पता चला
कि ये जो प्रेशर है मास लेंथ टाइम पे डिपेंड करता है एंड कैसे डिपेंड करता है वो भी पता चली गया। तो अब मैं तीनों को कंबाइन करके लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा ना, दिस प्रेशर इक्वल्स टू मास का पावर 1, लेंथ का पावर -1, टी का पावर -2। दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन आया ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। एंड यहां पे बात समझिए, आपको बोलेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन प्रेशर, कितना पावर है मास का 1, तो डायमेंशन ऑफ मास प्रेशर में कितना है 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन प्रेशर -1, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर पावर है, समझ रहे ना। वैसे ही प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी का स्क्वायर, तो टी का पावर -2, तो टाइम का डायमेंशन कितना है प्रेशर में ना -2, समझ रहे ना। वैसे ही आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी लेके आपको करने हैं ऐसे रिलेशन डिराइव, ठीक है। ऐसे पूरा रिलेशन डिराइव कीजिए, आप थोड़ा टाइम वेस्ट कीजिए, आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट होगा, कीजिए थोड़ा, पूरा दिमाग में बैठ के रहेगा, ठीक है ना। एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन तो करना चाहिए, ठीक है ना। मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं मैं तो वो 35-50 ऐसे कर लीजिए। फॉर्मूला देख देख के रट्टा नहीं मारना, एक भी रट्टा नहीं मारना है एंड डायरेक्ट नहीं करना, एक एक स्टेप करिए, ठीक है ना। फोर्स एम ए यूज कीजिए, कहीं पे वार्क आएगा, ठीक है ना। आप खुद देखिए, मैं कुछ फॉर्मूला आपको दे दूंगा, वो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। एंड उस हिसाब से आप सभी का क्या करिए, या तो रेफरेंस बुक ले लीजिए, ठीक है ना। आपके पास बहुत अच्छे मतलब मार्केट में बहुत अच्छे रेफरेंस बुक है, ठीक है ना। बट उनमें से बहुत एक अच्छा बुक है, ठीक है ना, सबसे अच्छा बुक जो बोलते हैं, ठीक है ना, एसएल अरोरा का बुक आता है, ठीक है, धनपत राय एंड पब्लिकेशन का एसएल अरोरा बोर्ड का एक बुक आता है, वो आप लेके बनाइए, ठीक है ना। उसका हर एक क्वेश्चन बनाइए यार, ठीक है ना। बहुत अच्छा बुक है, आपका जेईई नीट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिजिक्स के लिए और कुछ नहीं है चाहिए, उसका हर एक क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, बहुत अच्छा बुक है। एंड मैं भाई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई बुक को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस अच्छा बुक है भाई, जो जिन्युइन है, ठीक है। एंड उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला सेक्शन भी बनाइए, मतलब इधर उधर का बुक करने से अच्छा एक बनाओ, 4-5 बार बनाओ, मस्त होगा, ठीक है। तो ऐसे आप किसी का भी, अगर आपको किसी का भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा, आपको उसका फॉर्मूला पता होगा, देन यू कैन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। लेट आपको बोलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वार्क निकालिए। वार्क होता क्या है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है भाई, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, है कि ना, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास को रखा, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, अब एक्सीलरेशन तो फंडामेंटल है नहीं, तो मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया वेलोसिटी बाय टाइम। तो मास बाय लेंथ बाय टाइम, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी तो फंडामेंटल है नहीं, तो मैं फिर से कन्वर्ट करूंगा ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डायरेक्ट नहीं करेंगे कुछ दिन, ठीक है ना, आप पूरा कन्वर्ट, जब तक ये पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा लेंदी मेथड में जितना भी फॉर्मूला आपको मिलेगा वो सभी को देख देख के आप पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना, वो अपने आप याद रह जाएगा। आप रट्टा मारोगे उससे अच्छा देख देख के प्रैक्टिस करो, सही में बोल, बहुत अच्छा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो m लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर। तो अब ये जो वार्क है वो भी मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है एंड टाइम पे डिपेंड करता है। एंड कैसे डिपेंड करता है वो भी पता चल गया, which will give you a relation। तो m1 L2 T minus 2 and this formula is known as dimensional formula of work। What is the dimension of temperature in work? क्या टेम्परेचर यहां पे है, नहीं है, 0। What is the dimension of temperature in work? 0। What is the dimension of mass in work? 1। What is the dimension of length in work? 2। What is the dimension of time in work? -2।
बात समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ऐसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट कुछ क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता भी नहीं है, ठीक है। कुछ क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन है, जैसे आप एलो सभी को बोलते क्या है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये सभी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अभी देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे पता चल गया, हम इसका एप्लीकेशंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। उस एप्लीकेशन का भी 2-3 वीडियो बनेगा, तो हम एप्लीकेशन को लेके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप आप लोग को समझ आया। एंड अगर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर दे रखा है, वहां पे पूछ सकते हैं। मटेरियल चाहिए तो भी वहां पे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पिंक करिए व्हाट्सएप पे, देन आई विल गिव यू द PDF नोट्स, ठीक है, जो बनाया गया है, ठीक है ना। एंड वो सब कुछ फ्री में मिलेगा भाई, ठीक है ना, कुछ पैसा वैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एंड होप आपको समझ आया। एंड अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, मेहनत करिए, पढ़ाई को लेके मेहनत करिए। एंड जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, एंड बोर हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए, वंस बोर हो गया बंद करना नहीं, तुरंत नहीं बंद करना। बोर हो गए तो जो पढ़े हैं उसको 10 मिनट 15 मिनट रिवीजन कर लीजिए पहले, फिर बंद कर दीजिए। या तो आपको लगेगा कि मैं अभी बोर होने वाला हूं, तो 10-15 मिनट आप एटलीस्ट 10 मिनट जो पढ़े हैं वो रिवीजन कर लीजिए, फिर आप बंद कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो गए तो तुरंत बंद मत करना भाई, 10 मिनट रिवीजन करके बंद कीजिए, बहुत अच्छा होगा आपका, ठीक है ना। एंड थैंक्स फॉर